देखो बेटा, आज हम करेंगे सेकंड डीकम्पोजिशन थ्योरम। सेकंड डीकम्पोजिशन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? ये कहता है कि फॉर ए बिलोंग्स टू एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब कि ए क्या है? फजी सेट है। ए क्या है? फजी सेट है। ए कोई भी फजी सेट है तो कहता है कि ए को हम क्या लिख सकते हैं? यूनियन ऑफ एल्फा प्लस ए में लिख सकते हैं। एल्फा कहाँ से बिलोंग करेगा? 0 to 1 से। और जहाँ पे अल्फा प्लस ए डिनोट द स्पेशल फजी सेट डिफाइंड बाय, ये कहता है कि अल्फा प्लस ए इस टाइप से डिफाइंड होगा। और व्हाट इज डिफरेंस फ्रॉम इन सेकंड डीकम्पोजिशन थ्योरम एंड फर्स्ट डीकम्पोजिशन थ्योरम? ये किसके लिए है बेटा? ये स्ट्रॉन्ग अल्फा कट के लिए है और वो सिंपल अल्फा कट के लिए थी। बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। प्रूफ भी सेम चलेगा। क्लियर? यूनियन डिनोट द स्टैंडर्ड फजी यूनियन। क्लियर? एंड ये कहता है कि जो यूनियन हम इसके अंदर लेंगे वो कैसा लेंगे? स्टैंडर्ड फजी यूनियन लेंगे। जो हम स्टैंडर्ड फजी यूनियन लेते हैं ना, मैक्सिमम सुप्रीमम वाला, वो वाला। तो अब क्या होगा प्रूफ में? फॉर ईच पर्टिकुलर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। मान लिया कि एक्स किससे बिलोंग करता है? कैपिटल एक्स से। और सपोज कर लिया कि x कोई भी जनरल पॉइंट उठा लिया, कोई भी पॉइंट उठा लिया कैपिटल x का, और a क्या ले ली बेटा? a उस x की मेंबरशिप वैल्यू ले ली, यानी ax इक्वल टू a है। सपोज कर लिया ये कि a फजी सेट था, x हमने कोई पॉइंट उठाया कैपिटल x से, और a फजी सेट के रिस्पेक्ट में इस x की कोई ना कोई मेंबरशिप वैल्यू तो आएगी ना, वो हमने क्या सपोज कर ली? a है उसकी मेंबरशिप वैल्यू। अब देन ये कहता है कि तो यूनियन को हम कैसे खोलेंगे? यूनियन को हम सुप्रीमम से खोलते हैं, हमें पता ही है। फजी सेट के अंदर यूनियन को हम किससे खोलते हैं? सुप्रीमम से। सुप्रीमम क्यों लगा? क्योंकि जो ये हम सुप्रीमम लेना चाहते हैं वो वेरी करता है अल्फा के अकॉर्डिंग, और अल्फा क्या है बेटा? 0 to 1 इंटरवल, और इंटरवल जब भी आएगा हम क्या लेंगे? सुप्रीमम लेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? अब यहाँ से ये कहता है कि इस इंटरवल को हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। एक इंटरवल तो ले लिया 0 to a, यहाँ पे ओपन आएगा, और एक इंटरवल ले लिया a से लेकर के 1 तक। देखो ध्यान से, अब ये आपके पास 0 से लेकर के 1 तक का क्लोज्ड इंटरवल है। बीच में कोई ना कोई a पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि a इसकी मेंबरशिप वैल्यू थी, तो मेंबरशिप वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। जो इसकी मेंबरशिप वैल्यू आई उससे हमने क्या कर लिया? इस पूरे इंटरवल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो 0 to a की तरफ से ओपन कर दिया, और एक a की तरफ से क्लोज्ड करके और 1 तक ले गए। एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये ओपन है और ये क्लोज्ड है। जिसकी कॉपी में ठीक नहीं है वो ठीक कर लें। ठीक है? और फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू, ये 0 नहीं है यहाँ पे a है। ये कहता है कि यदि हम अल्फा इस पार्ट से उठाएं, तो ये वाला पार्ट सोल्व करता है ये पहले। यदि हमने अल्फा a to 1 पार्ट से उठाया तो इसका क्या मीनिंग हुआ? कि अल्फा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाएगा। इसका मतलब कि व्हाट इज a तो x की मेंबरशिप वैल्यू थी, तो इसका मतलब कि ax क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू अल्फा हो गया। इसका मतलब कि ax किससे ग्रेटर नहीं रहा? अल्फा से ग्रेटर नहीं रहा। क्लियर हुआ कि अल्फा क्या नहीं रहा? नॉट ग्रेटर देन अल्फा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नहीं रहा। और यदि ax की वैल्यू अल्फा से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नहीं रही तो इसका मतलब कि x फिर किसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा? स्ट्रॉन्ग अल्फा कट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अल्फा कट में जाने के लिए उसकी मेंबरशिप वैल्यू अल्फा से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होनी चाहिए, लेकिन वो ग्रेटर देन थी नहीं, तो इसका ये x है, इसमें बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पे डज नॉट बिलोंग है बेटा, ये कॉपी में ठीक कर लेना, ये इस बच्चे की कॉपी में ठीक नहीं था। तो यहाँ से क्या होगा? अल्फा प्लस ax, यानी अल्फा प्लस ax। यहाँ पे हम यदि x इसमें बिलोंग नहीं करता बेटा, यदि x इसमें बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब कि उसकी मेंबरशिप वैल्यू फिर कितनी होगी? 0 ही तो होगी। बिलोंग करता होता तो 1, और यदि बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब कि 0। क्लियर हुआ? देखो, नॉट ए मेंबर, देन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या लेंगे? 0 लेंगे। और यदि इसकी वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब फिर तो इसकी भी वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी? देखो, अल्फा प्लस ax को कैसे खोलते हैं? अल्फा इंटू में अल्फा स्ट्रॉन्ग अल्फा कट की तो वैल्यू 0 आई है, तो उसको किसी से भी अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही तो देगा। इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई तो अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या रहेगी? 0 ही। तो देयरफॉर इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये यहाँ पे रीजन दे रखा है।
तो ये कहता है, तो इस तरीके से हमने क्या देख लिया कि कोई भी अल्फ़ा हम अगर 0 to 1 से उठाते हैं, यदि कोई भी अल्फ़ा, सॉरी 0 to 1 नहीं, ये A to 1 है, ये A to 1, कोई भी अल्फ़ा अगर हम A to 1 से उठाते हैं, ये ठीक कर लेना, कॉपी में मिस्टेक थी, तो उसकी वैल्यू अल्फ़ा प्लस AX की वैल्यू 0 आती है। यहाँ से हमने ये देख लिया, क्योंकि अल्फ़ा हमने इसमें से उठा था और यहाँ से इसकी वैल्यू 0 आ गई। ये कहता है इसमें से कोई भी पॉइंट उठाओगे तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। ये प्रूव कर दिया ना हमने। तो ये सभी के लिए ऐसा है, फॉर ईच लिख रखा है इसने। तो यदि फॉर ईच के लिए ऐसा है तो उसकी सुप्रीमम वैल्यू के लिए भी फिर तो 0 आएगा। तो कहता कि फिर तो उसकी सुप्रीमम वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। क्योंकि आप देखो, सोचो, यदि पूरा ही सेट 0 0 0 0 लोगे आप, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो भी तो 0 ही आएगी। फिर ये पूरा फॉर ईच अल्फ़ा के लिए ये वैल्यू 0 हो रही है, तो उसकी सुप्रीमम लेने पर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर हुआ इतनी बात। अब ये कहता है, अब हम दूसरा इंटरवल उठाते हैं 0 to A, ये ओपन है, यहाँ पे ये ओपन है, ये ठीक कर लेना। अब ये कहता है कि अल्फ़ा अगर 0 to A में बिलोंग करता है तो अल्फ़ा इज़ लेस दैन A से है, और अल्फ़ा इज़ लेस दैन किससे है, A की वैल्यू क्या थी, AX। यहाँ से AX इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा आ गया, तो इसका मतलब कि X स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट में बिलोंग कर गया। और यदि X स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा कट A में बिलोंग कर गया तो उसकी मेंबरशिप वैल्यू कितनी लेंगे, 0। क्योंकि यदि मेंबरशिप मान लिया कि कोई भी वैल्यू, यदि कोई पॉइंट है उसके अंदर बिलोंग करता है सेट के अंदर, तो उसकी मेंबरशिप वैल्यू करेक्टरिस्टिक वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस AX की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि इसको हम कैसे खोलेंगे, इस फॉर्मूले से खोलेंगे। देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आई, ऊपर तो 0 आई थी, तो अल्फ़ा इंटू में 0 0 हुआ था, यहाँ पे 1 आई है, तो अल्फ़ा इंटू में 1 कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये कहता है यदि हम यहाँ पे सुप्रीमम ले लें तो कहता कि उधर भी तो सुप्रीमम जाएगा। फिर टेकिंग सुप्रीमम ऑन बोथ साइड, यदि सुप्रीमम लेंगे तो इधर भी सुप्रीमम। ये कहता कि इसकी सुप्रीमम की वैल्यू कितनी आएगी। अब देखो, सुप्रीमम ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस। अब यदि अल्फ़ा अपना 0 to A में बिलोंग करता है, अल्फ़ा यदि इस इंटरवल में बिलोंग करता है बेटा, तो इसका सुप्रीमम, अगर अल्फ़ा का सुप्रीमम देखना चाहे तो वो A ही तो बनेगा। तो देयरफॉर इसकी सुप्रीमम वैल्यू कितनी आएगी बेटा, वो कितनी आएगी, A ही आएगी। इसकी सुप्रीमम वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे A आ जाएगी। और A और 0 में से मैक्सिमम कौन होगा, फिर A ही होगा। और व्हाट इज A इज इक्वल टू कितना होगा, AX होगा। तो इसका मतलब कि A की वैल्यू यहाँ से किसके इक्वल हुई, इसके इक्वल हुई। समझ आ गया। तो A इज इक्वल टू यूनियन ऑफ अल्फ़ा प्लस A, अल्फ़ा बिलोंग्स टू 0 to 1। इस थ्योरम में कुछ मिस्टेक्स थी, वो ठीक कर लेना। क्लियर हुआ है यहाँ तक। अब कल हम क्या करेंगे, थर्ड डिकम्पोजिशन थ्योरम। सेकंड डिकम्पोजिशन थ्योरम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्लियर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। सेकंड डिकम्पोजिशन थ्योरम, यहाँ पे सेकंड डिकम्पोजिशन थ्योरम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्लियर, कोई डाउट आए तो बता देना, ठीक है। समझ में आ जाए तो भी बता देना कि हमें समझ में आ गई।